हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाए हैं जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जो भी हमारे नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 9, 21, 8, 12, 6, 10, 7, 2 दिया है कि 9, 21, 8, 12, 6, 10, 7, 2 ये नंबर दिया गया है। इसको कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमें लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, जिसको आरोही क्रम हम कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को जो है हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं दोस्तों। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे इसमें पहले छोटा नंबर लिखना है। जो छोटा नंबर आ जाए असेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए, सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा छोटा नंबर क्या है? 2 है। तो 2 हम सबसे पहले लिख देंगे। और उसके बाद देखिए, अब इसमें क्या सबसे छोटा नंबर है? तो 6, हमारा 6 सबसे छोटा नंबर है। अब इसको लिख देंगे। अब जब इस लिखने के बाद अब इसमें देखते हैं, 2 खत्म हो गया, तुम्हारा 6 खत्म हो गया। अब देखेंगे 7 नंबर है। कौन सा नंबर है? 7 नंबर है। 7 हम लिख देंगे। देखो 7 नंबर। अब देखें कौन सा नंबर है? तो अब पहले तुम्हारा जो है 8 आ रहा है। तब 8 के बाद जो है तुम्हारा क्या है? 9 नंबर है। अब देखिए उसके बाद तुम्हारा क्या बचा है? 10 बचा है। 10 बचा है। 10 के बाद क्या बचा है? 12। 12 के बाद जो है तुम्हारा क्या है? 21। अब देखो 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21 बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है दोस्तों। बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो यही तुम्हारा जो है क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही क्रम हो गया। बढ़ता हुआ जो है नंबर जाता है जो, उसी को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम, जिसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब देखो वही नंबर सेम टू सेम यहाँ दिया है। नीचे जो है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड में दिया है 9, 21, 8, 12। तो अब इसी को हम घटते हुए क्रम में जब हम लिख देंगे तो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसमिस, हम देखो आयस तभी करेंगे जब ऊपर जाएंगे। तो बढ़ते हुए क्रम को जो है हम असेंडिंग कहते हैं, जिसे हम आयस करके सीखते हैं। आयस को तभी करेंगे जब कोई चीज़ आएगा तुम्हारे पास, बढ़ोगे। और डिसमिस, डिसेंडिंग, ये ट्रिक है थोड़ा जो है, इससे समझोगे कि डिसेंडिंग जो है तुम्हारा घटते हुए क्रम को कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। 21 के बाद देखो 12। 12 के बाद हमारा 10 है। 10 के बाद 9 है। 9 के बाद 8 है। 8 के बाद जो है 7 है। 7 के बाद 6 है। 6 के बाद 2 है। ये क्या हमारा बन गया? डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। क्या बन गया? डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, जो कि यहाँ पर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो है तुम्हारा जो है अवरोही क्रम बन गया। घटते हुए को आओ, कोई जिसे पेड़ पे चढ़ गया हो उसे कहते हैं कि आओ आओ नीचे आओ। इसका मतलब है अवरोही। अवरोही आरोही में कंफ्यूजन बना रहता है दोस्तों, इसलिए ट्रिक से समझेंगे कि आओ आओ मतलब नीचे आओ। जो ऊपर से नीचे आता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर में आता है, उसको कहते हैं हम
डिसेंडिंग ऑर्डर जो नीचे से ऊपर जाता है, बढ़ते हुए क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम कहते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो है क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर है 29, 28, 22, 16, 10, 7, 26। इसको क्या बनाना है? हमें आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर हम पहले देखेंगे इसमें क्या है। सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 7 दोस्तों। क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो 7 हो गया, तुम्हारा 7 हो गया दोस्तों। अब देखिए उसके बाद क्या बन रहा है? 8 नंबर है। 7 के बाद हमारा 8 नंबर हो रहा है। तो 8 नंबर जो है हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 8 नंबर। उसके बाद देखते हैं उससे छोटा कौन सा है? तो 10 है हमारा। क्या है? 10 है, 10 है। अब उसके बाद देखते हैं 10 के बाद क्या हो गया। अब देखते हैं 10 के बाद हमारा 16 नंबर है। 16 लिखा है, 16 लिख देंगे दोस्तों। अब उसके बाद जो है 16 के बाद जो है तुम्हारा क्या बचता है? अब देखो 29, 20, 22 बच रहा है, 26 बच रहा है। तो 20 नंबर जो है हमारा 16 के बाद आएगा 20 नंबर। अब 20 के बाद जो है तुम्हारा 22 आएगा। 20 के बाद जो है तुम्हारा 22 आएगा दोस्तों, 22 आएगा। अब देखो 22 के बाद हमारा क्या आ रहा है? 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, 26 हो गया। अब 26 के बाद 29 हमारा बचा है लास्ट में, 29। अब देखो ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। 7, 8, 10, 16, 20, 22, 26, 29। यही हमारा क्या बन गया जो है दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर बन गया। क्या बन गया? असेंडिंग ऑर्डर बन गया, आरोही क्रम बन गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हुए क्रम को हम जो है असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और घटते हुए क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हम देखिए वही नंबर देखिए यहाँ पर सेम लिखा है, तो हम इसमें देखेंगे। अब यही पलट देंगे, 29 हम पहले कर देंगे। क्या कर देंगे पहले? 29, 26, 22, 20। अब देखिए 20 के बाद 16, 10, 8, 7। अब देखिए 29 हो गया तुम्हारा जो है, 26 हो गया और 22 हो गया दोस्तों। अब देखो 20 हो गया और दो देखिए 16 हो गया। 16 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 7 आ गया दोस्तों। अब देखो हमारा घटते हुए क्रम में जा रहा है। पहले बड़ा लिखे हैं, उसके बाद छोटा लिखते चले गए। यही क्या हो गया? घटते हुए क्रम में जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जो डिसमिस कर दे रहा है। ट्रिक जो है हमारा कहता है ना कि अवरोही और नीचे आ जाओ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जा रहा है दोस्तों। तो यही तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन आए 2.9, 2.9, 2.0, 8, 2.2, 1.6, 10, 7, 2.6। जब हमारा ए है तो हम इसको कैसे क्या करेंगे? देखो बहुत सरल भाषा में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखो तो इसको हम पैसे में कंपैरिजन करेंगे, पैसे में देखेंगे, रुपया और पैसे में। तो सबसे पहले हम देखो इसमें लिखेंगे 2.9, तो ये हमारा 2 रुपया 90 पैसा माना जाएगा। उसके बाद देखिए 2.0, तो 2 रुपया 0 पैसा। अब देखिए 8 में नहीं पॉइंट है, तो हम इसमें पॉइंट लगाएंगे और 0 बनाएंगे। तो 8 रुपया हो गया 0 पैसा। जिसमें जो है पॉइंट नहीं है तो उसमें हम पॉइंट लगा लेंगे, अपने आप से बना लेंगे। अब देखो 2.2 है,
2 रुपया 20 पैसा माना जाता है। तो 1.6 1 रुपया 60 पैसा। तो हम रुपये पैसे से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगा। अब देखिए 10 में देखिए नहीं है तो हम बना लेंगे 10 रुपया और 0 पैसा है। अब देखो 7 में भी नहीं है तो इसमें भी बना लेंगे। अब लास्ट में तुम्हारा क्या है 2.6 है। अब इसको हम लिख लिए। तब इसको हमको रुपए में देखना है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो सबसे छोटा हमें देखना है, पहले रुपया देखना है। इसमें 2 रुपया है, इसमें 2 रुपया है, इसमें 2 रुपया है और इसमें 2 रुपया है और इसमें देखिए हमारा 1 रुपया है। तो सबसे पहले छोटा जो है 1 रुपया है, उसी को हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? उसी को लिख लेंगे 1.6। ये सबसे कम हमारा है। रुपए में 1 रुपया है तो सबसे कम यही होगा। अब देखिए अब 2 रुपये में देखेंगे तो 2 रुपये में हमारा क्या है, तो 2 रुपया 0 पैसा है तो इसको लिख लेंगे 2 रुपया 0 पैसा। इसके हिसाब से हम अंदाजेंगे तो पूरी तरह से हमको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2 रुपया 20 पैसा है, 2 रुपया 60 पैसा। तो 2 रुपया 20 पैसा को हम पहले लिख लेंगे, 2 रुपया 20 पैसा को हम पहले लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर 2 रुपया 60 पैसा है, 2 रुपया 60 पैसे को हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर 2 रुपया 90 पैसा है, इसको लिख लेंगे। अब देखिए 2.9। अब इतनी दूर तक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, अब ये भी खत्म हो गया। अब 2.2 ये भी खत्म हो गया, 2.6 ये भी खत्म हो गया। अब तुम्हारा क्या बचा 2.9 ये भी खत्म हो गया। अब बचा है 8, बचा है 10, बचा है 7। तो सब में रुपया ही रुपया है, पैसा नहीं है। तो सबसे छोटा अब इसमें किसे क्या है 7 रुपया है, 7.0 लगा लेंगे, इसे बना लेंगे। उसके बाद अब 8 है तो 8.0 हम इसको बना लेंगे। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है 10 है, 10.0 बन गया। अब देखो बढ़ते हुए क्रम में हमारा हो गया 1.6, 2.0, 2.2, 2.6, 2.9, 7.0, 8.0, 10। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन के तैयार हो गया। चलिए इसी नंबर को हम अब डिसेंडिंग में, यही जो है बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, सेम टू सेम नंबर है भाइयों। तो यही सबसे पहले हम लिख देंगे 10, 10.0, 8.0, 7.0, अब 2.9, 2.6, 2.2, अब देखो 2.0, अब लास्ट में तुम्हारा बचा 1.6। यही तुम्हारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर बन के तैयार हो गया। समझ में आया दोस्तों? अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि अपान के रूप में, बटे के रूप में दिया, जैसे दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। जैसे 2/3, 1/4, 3/2, 4/2। तो हम इसको कैसे करेंगे? ऐसे तो कंपेरिजन कर नहीं पाएंगे, ऐसे देख नहीं पाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक एक नंबर का हम डिवीजन करेंगे। जैसे 2/3 है तो 2 में से जो है 3 से हमें भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो 0 बार जाता है, तो 0 बार जाने के बाद हमें 2 मिलता है। फिर पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ जाता है, 3 6 जा 18 हो जाता है, 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 जा जाएगा। तो हमारा कितना निकल के आया 0 पॉइंट, इसका कितना निकल के आया 0.6।
6 निकल के आया। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, अब अगला नंबर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। हम अगला नंबर लेते हैं। देखो 1.4 का 1 डिवीजन में 4 करेंगे, इसका 0 बार जाएगा, 1 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 10 में से 8 गया 2 हो गया। अब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 गया 20 हो जाएगा। पूरी तरह से कट गया। अब इसका निकल के कितना आया, 0.25 निकल के आया इसका। अब उसके बाद हम तीसरा नंबर लेंगे। हम तीसरा नंबर लेंगे। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 3 डिवीजन 2। 0 बार ले जाएंगे, 0 बार नहीं जाएगा, सॉरी 0 बार नहीं जाएगा, 0 बार नहीं जाएगा क्योंकि नंबर इसमें ज़्यादा है तो 1 बार जाएगा। 2 1 जा 2 1। अब पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10, ए आ जाएगा। तुम्हारा कितना निकल के आया, 1.5 निकल के आया। अब देखिए चौथा नंबर हम लेंगे। हम चौथा नंबर लेते हैं। चौथा नंबर क्या है, 4। चौथा नंबर हमारा क्या है, 4 में 2 से डिवीजन करेंगे, वैसे में 2 2 जा 4 कट गया। इसमें कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब इसमें 2 निकल के आया है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम अपने आप से बना लेंगे। समझ में आया। अब देखो जब नंबर ऐसे मिल जाता है, पॉइंट में नंबर हमें पहले निकालना होता है। अब उसके बाद इसमें देखेंगे कि कौन सा जो है इसमें बड़ा छोटा है। तो इसमें देखिए हमने बताया था रुपये पैसे में बताया था, तो इसमें 2 में रुपया है, इसमें रुपया है पैसा नहीं, इसमें रुपया है पैसा दोनों है, और इसमें पैसा है। तो पैसा में कंपेरिजन करेंगे, 66 पैसा है 25 पैसा है, तो 25 पैसा सबसे छोटा होता था। इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा यही है तो इसको हम लिख लेंगे 1/4 लिख लेंगे। आप कामा लगा देंगे। अब उसके बाद पैसा इसमें है तो इसको लिखेंगे, उससे बड़ा ए है तो 2.3। अब उसके बाद देखो अब रुपये में कंपैरिजन करेंगे, इसमें 1 रुपया है 50 पैसा, इसमें 2 रुपया है तो सबसे छोटा मतलब इससे छोटा ए है तो इसको लिख लेंगे 3.2 लिखेंगे। अब देखो इसमें जो है 2 रुपया है, लास्ट में ही बच रहा है तो 4.2 लिख देंगे। यही तुम्हारा क्या बन के तैयार हो गया, असेंडिंग आर्डर बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, असेंडिंग आर्डर बन के तैयार हो गया। तो हम ऐसे सीरियल में लिख लेंगे और ऐसे ही देख करके इसको हम समझ जाएंगे। जब भी पहले बटे वाला जो है असेंडिंग डिसेंडिंग दिया रहे तो हम ऐसे इसको जो पहले पॉइंट में चेंज करेंगे, उसके बाद पॉइंट में चेंज करने के बाद उसमें कंपेरिजन करेंगे, करेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इससे आसानी हमें होगा दोस्तों और आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी तुम्हारे दोस्त देखें और इसको सीख सके और आसानी से सीख सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।